राजस्थान की सियासत की चर्चा इतनी बढ़ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी नेताओं को नसीहत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीजेपी नेताओं को साफ नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ गहलोत सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। इसलिए राजस्थान में बीजेपी के सभी नेताओं को एकजुट होकर मेहनत करके कमल खिलाना पड़ेगा। वहीं बीजेपी भी अब राजस्थान में चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 जनवरी को जयपुर में होने वाले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शिरकत भी करने वाले। आपको बता दें कि 10 महीने बाद प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और लिहाजा जेपी नड्डा का यह दौरा चुनावी तैयारी को लेकर बहुत खास माना जा रहा है। आइए अब जरा एक बार आपको फिर से पूरा विस्तार से बताते हैं कि पीएम मोदी ने आखिर बीजेपी नेताओं को राजस्थान के संदर्भ में क्या कुछ कहा और क्यों कहा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। सूत्र ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने राजस्थान के पार्टी नेताओं को साफ साफ शब्दों में यह कहा कि सिर्फ गहलोत सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से राजस्थान में सरकार नहीं आएगी। इसलिए राजस्थान में बीजेपी नेताओं को एकजुट होकर मेहनत करके कमल खिलाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि पिछली बार हम अति आत्मविश्वास के कारण इन राज्यों में चुनाव हार गए थे और हमें इस बार अति आत्मविश्वास से बचना होगा। लोगों के बीच रहकर साथ मिलकर सभी को मेहनत करनी होगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में यह भी कहा कि पार्टी नेताओं को राजस्थान में अति आत्मविश्वास में रहने की जरूरत नहीं है। जो ऐसा सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले मोदी आएंगे और प्रदेश में जनसभाएं करेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, तो उनका ये नजरिया ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट राजस्थान भाजपा नेताओं के लिए। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने बीजेपी नेताओं को यह भी कहा कि रोजाना अलग अलग जगहों के दौरे करें, प्रदेश के जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। जैसे एक दिन किसी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, वहां लोगों से मिलें, अगले दिन किसी यूनिवर्सिटी चले जाएं, वहां युवाओं से मिलें, फिर किसी अन्य दिन कहीं और जाकर लोगों से मुलाकात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकारिणी में यह भी कहा कि 18 से 25 साल की उम्र के युवाओं ने पिछली कांग्रेस और यूपीए की सरकार के कुशासन को देखा है, समझा है। इस नई पीढ़ी के मतदाताओं को यह नहीं पता है कि पहले की सरकारों ने किस तरीके से कदाचार और कुशासन से सरकारें चलाई हैं। अब हमें किस तरह देश को सुशासित करना है, इसे इन्हें समझाना होगा। इसलिए युवाओं में इस सब बातों के बारे में जागरूकता पैदा करनी है और इसकी जिम्मेदारी आप सबको लेनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को इशारों में ही साफ चेता दिया कि आपसी खींचतान या गुटबाजी के बीच इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए सभी नेताओं को मिलजुल कर ही चुनाव लड़ना होगा। इस पार्टी लाइन से अलग हटकर चलने की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम ने यह भी इशारा कर दिया कि राजस्थान का फीडबैक समय समय पर प्रदेश और केंद्रीय पार्टी संगठन लेते रहते हैं और उनके पास पूरी रिपोर्ट है, इसलिए उन्हें यह सीख देनी पड़ रही है। चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा 23 जनवरी को जयपुर में पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें जेपी नड्डा ही प्रमुख होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने वाले हैं और प्रदेश में पदाधिकारियों से मुलाकात भी करने वाले हैं और यह होगा 23 जनवरी को। जेपी नड्डा ने पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत हो जाने के बाद पहली बार राजस्थान का दौरा करने का निर्णय किया है। 10 महीने बाद प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा नड्डा का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। यहां होने वाले चुनाव का कार्यभार नड्डा के पास ही है, इसलिए उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 और 25 को भी, यानी 24 और 25 जनवरी को भी जेपी नड्डा राजस्थान में जयपुर में रहने वाले। जेपी नड्डा का यह राजस्थान का दौरा चुनावी साल होने के चलते बहुत अहम है। 10 महीने में ही प्रदेश में चुनाव है और पार्टी में चल रही गुटबाजी को रोकना और पार्टी को एकजुट कर चुनाव के लिए तैयार करना राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्राथमिकता है। चूंकि 2023 और 2024 में ही चुनाव का कार्यभार जेपी नड्डा के पास ही है, इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछले चुनाव में भाजपा मात्र 28 सीटों में से सरकार बनाने में विफल रही थी, जिसका प्रमुख कारण गुटबाजी ही था। राजस्थान में भाजपा को मजबूत करना और सभी बड़े चेहरों को एक साथ मिलाकर चुनाव में उतरना ही पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है, जिसके चलते जेपी नड्डा जयपुर में होने वाली प्रदेश कार्य समिति में नेताओं से मिलकर अपने भाषण के माध्यम से उनको समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया है, उनको भी राजस्थान के नेताओं के साथ साझा करने की जिम्मेदारी जेपी नड्डा की है।
प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, वी सतीश, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत पार्टी के तमाम बड़े लोग हाजिर रहेंगे और जेपी नड्डा का जो संबोधन है उसको बखूबी सुनेंगे, क्योंकि राजस्थान में अगले 10 महीने में चुनाव है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है। आपसी गुटबाजी को खत्म करके राजस्थान में भाजपा एकजुट होकर कैसे लड़ेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।